तो आज के एपिसोड में जो है लड़ाई होती है, मे भी कल के कंपेयर में इक्वल, बट कल से ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स पे बहस होती है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि तान्या एंड द ग्रुप बैठकर फरहाना को कह रहे हैं कि तू नेहल को सेव करेगी या नीलम को सेव करेगी, तो नेहल को सेव करेगी या बसीर को सेव करेगी, नेहल को सेव करेगी या जिसान को सेव करेगी। इन द सेंस सब कहना चाहते हैं कि नेहल अब हमारे ग्रुप में नहीं है, तो तू उस पर फेवर मत कर, तुझको हम लोगों ने कैप्टन बनाया था, तो अब तुझको रिटर्न में हमें प्रायोरिटी देना पड़ेगा एंड तुझे नीलम को बचाना पड़ेगा। अब फरहाना जाकर अमल से बात कर रही थी एंड उसको कह रही है कि सब मुझे कह रहे हैं नीलम को सेव करने के लिए। तो अमल ने यहाँ पर कहा तेरी जिसको इच्छा उसको सेव कर, वही सही है। अब अमल देखो, इसे तो कैमरे में जितना दिखाई देता है उस हिसाब से वो इंसान है नहीं, क्योंकि लाइव भी चलता है एंड कैमरा में भी काफ़ी बार आया है कि अमल आगे पीछे और पीछे कुछ और। फिर नेहल यहाँ पर नेहल एंड फरहाना में बात होते हुए तो नेहल ने भी पूरी बात बताई कि देख अब तेरी जिसको इच्छा उसको सेव कर, और ये सब लोग क्यों ऐसे पड़े हैं कि नीलम को सेव कर। यहाँ पर बहुत फनी सीन था गाइस। अभिषेक यहाँ पर फरहाना की मिमिक्री करते हुए कि फरहाना ज़ॉम्बी है, अच्छा किया था उसने, काफ़ी अच्छा किया था। एक क्लिप आई थी जिसमें नेहल कह रही थी कि नीलम जो है वो एक्चुअल में प्यार करती है अमल से, एंड यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाते हुए नीलम अमल कुछ कह रही थी उसके बारे में कि नहीं वो काफ़ी प्योर है, वे ऐसा बॉन्ड हमारा है नहीं। तो नीलम सामने से कह रही है कि नहीं ऐसा बॉन्ड बनेगा तभी मुझे कोई सुने। फरहाना यहाँ पर बसीर से बात कर रही है और क्लियरली उसको कह दिया उसने कि मैं दब गई हूँ इस चीज़ के ऊपर, ये मेरे लिए बर्डन है कि नीलम को बचाओ, नीलम को बचाओ। अब क्या मैं हर बार ये नीलम को बचाते जाऊँगा। तो बसीर ने भी सही कहा कि नहीं, हम इस बार के लिए कह रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम हर बार क्यों नीलम को बचाएंगे। पर प्रणीत आकर नेहल से कुछ बात कर रहा है कि ये लोग क्यों नीलम को बचाने के लिए कह रहे हैं, अगर स्टैंड लेना है तो अपने लिए। और वहाँ पर जो बुली गैंग है वो बैठा हुआ है बोटानियल हाउस में, एंड नेहल एंड प्रणीत को बात करते हुए देखकर अगेन अमल ने उसको कहा कि जाजू बात कर रहा है। बाहर सेटअप लगा है, टास्क होने वाली है नॉमिनेशन की। सेटअप तो बड़ा मतलब मस्त सा है, 2 जनों का नाम लेना होगा हर प्लेयर को, और इस तरीके से जिसका नाम 3 बार लिया जाएगा वो आ जाएगी किसमें, नॉमिनेशन में वो लोग चले जाएंगे। यहाँ पर बिग बॉस ने फाइनली ये वर्ड अपने मुंह से कहा, ये नीलम बचाओ योजना क्यों चल रही है, क्या गारंटी है कि मैं तुम्हें हर बार पावर दूंगा किसी भी प्लेयर को सेव करने के लिए। खैर टास्क के बारे में यहाँ पर सभी को समझाया जा रहा है। टास्क शुरू होती है, इससे पहले फरहाना को ये पावर दिया जाता है कि फरहाना एक प्लेयर का नाम कहो जिसे तुम अभी डायरेक्टली नॉमिनेशन में डालोगे। तो फिर वो एक प्लेयर नाम का होती है अंसूर। अब फरहाना को अंसूर से इनसिक्योरिटी है। वो जो बात उठी थी अंसूर एंड फरहाना में कि फरहाना ने अभिषेक को कहा था कि चल लव एंगल बनाते हैं, एक बार के लिए मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था कि फरहाना ऐसे ही कह रही है, बट नहीं, फरहाना सीरियस थी। उस बात का प्रूफ यही है कि तुम बार बार अंसूर को टारगेट किए जा रहे हो, अंसूर से तुम्हें सबसे ज़्यादा जलन है, तुम खुद ही प्रूव कर रहे हो। नेहल आती है, नेहल ने जिसान को उड़ाया, वैलिड पॉइंट कहा कि पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करता है बट आगे आकर सेफ खेलता है, और डेफिनेटली तानिया का भी नेहल नाम लेती है। और तानिया की शक्ल देखो, ये आड़ी टेढ़ी शक्ल वो बनाती ही रहती है। नीलम मैडम आई थिंक अभिषेक का नाम लिया, एंड अभिषेक के बाद प्रणीत, हाँ प्रणीत का भी नाम लिया शायद, नहीं सॉरी नेहल का नाम लिया। तो नेहल ने सॉरी अभिषेक ने घुमा कर कह दिया कि रट्टू तो उठाओ। फिर जिसान आता है, जिसान कुनिका एंड नेहल को एलिमिनेट करता है। नेहल वाला रीजन वैलिड था, बट मतलब नेहल तुम्हारे अगेंस्ट में है तो तुम भी नेहल के अगेंस्ट हो, दैट इज़ ओके। बट जो भी उन्होंने कुनिका को लेकर पॉइंट कहा वो मुझे इतना तो मतलब कुछ खास लगा नहीं। असनूर के फरहाना यहाँ नेहल से कह रही है कि मैं होती तो मेरा नाम ज़रूर लेती, तो असनूर ने भी वहीं कहा कि फरहाना को उड़ाना चाहती हूँ बट उड़ा नहीं सकती। फिर उसने अमल का उड़ा दिया, एंड अमल के साथ आई थिंक शहनाबाज का भी उड़ा दिया, एंड क्या सही पॉइंट कहा अमल एंड शहनाबाज के लिए।
वेरी गुड। यहाँ पर झगड़ा होते हुए फरहाना एंड अंशुर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। फरहाना ने फिर से अपनी लिमिट क्रॉस की, उसको चिपकली कह रही है वो घूमकर तुमको डायन कह देती, चुड़ैल कह देती, फिर क्या होता? तो फिर तुम तो कहाँ ही जाते अंशुर को। क्योंकि नेहल एंड अंशुर की दोस्ती हो, बट आई थिंक अभिषेक ने थोड़ा मना कर रखा है एंड ये गलत कर रहा है टीम। अभिषेक वगैरह को नेहल से फ्रेंडशिप बढ़ानी चाहिए आगे। शायद आई थिंक अभी मृदुल आया एंड मृदुल ने इस तानिया का नाम लिया एंड तानिया की एक्टिंग आप देख ही सकते हो। दूसरा नाम आई थिंक मृदुल ने जिसान का लिया, किस वजह से लिया मैं भूल रही हूँ, बट मृदुल की एक चीज़ अच्छी है कि बहुत ज़्यादा वोकल है वो। जो पॉइंट कहता है, जैसे गौरव के पॉइंट वैलिड होते हैं, मृदुल के पॉइंट भी टू द पॉइंट होते हैं, वैलिड होते हैं। बस ये लोग को मतलब इस गेम को समझ नहीं पा रहे, मतलब रख नहीं पा रहे अपनी बात। बसीर आया, बसीर ने यहाँ पर कुनिका का नाम लिया क्योंकि कुनिका के साथ अभी उसकी फ़ाइट हुई थी। और उसके बाद किसका प्रणीत का नाम लिया क्योंकि प्रणीत से फाइट चल रही है। एक्सपेक्टेड था ये दो नाम बसीर से, तो बसीर ने वो किया। फिर गौरव आया, गौरव ने तानिया का नाम लिया, बहुत सही किया, परफेक्ट। और साथ में नीलम का भी नाम लिया। आज तानिया ने बहुत बटरिंग की है किसको, गौरव को एंड क्या नाम था, प्रणीत को, बट प्रणीत भी समझ गया एंड गौरव तो समझता रहे ही। अभिषेक आता है, अभिषेक नीलम को नॉमिनेट करता है एंड आई थिंक दूसरा नाम उसने अमल का लिया था। फिर प्रणीत आता है, प्रणीत ने भी अमल को नॉमिनेट किया एंड नीलम या फिर आई थिंक नीलम को नॉमिनेट किया, नहीं तानिया को नॉमिनेट किया एंड इसको नॉमिनेट किया। यार मैं भूल गई प्रणीत ने किसको नॉमिनेट किया, लेकिन एक चीज़ अमल को नॉमिनेट किया फॉर श्योर एंड दूसरा नाम मैं भूल गई, लेकिन तारीफ़ करना चाहूँगी अमल की। रीजन इज अमल और बसीर की फ़ाइट हुई थी, बसीर ने अभी बसीर एंड प्रणीत की फ़ाइट हुई थी। बसीर ने प्रणीत को नॉमिनेट कर दिया, बट प्रणीत ने यहाँ पर चालाकी दिखाई कि उसने अमल का नाम लिया। इससे क्या हुआ, 3 बार अमल का नाम आ गया तो अमल हो जाएगा आउट नॉमिनेशन के लिए, तो सही खेला। कुनिका है, कुनिका ने बसीर एंड जिसान का नाम लिया, जिसान का नाम 3 बार आ चुका है तो फिर वो आउट हो चुका है। उसके बाद कौन आया या आई मैं तो भूल गई, बट कुनिका नॉमिनेट हो गई है। तानिया आई, तानिया ने पता नहीं यार किसका नाम लिया। यहाँ तानिया को लेकर मजाक उड़ रहा है क्योंकि सब कह रहे थे कि मतलब तानिया जिस तरीके से धीरे धीरे दिखाते हुए जा रही थी कि वो तो बहुत अच्छी है, मजबूरी में उसको मतलब नाम लेना पड़ रहा है वगैरह वगैरह। आई थिंक उसने अभिषेक का नाम लिया होगा और बाकी मैं भूल गई कि उसने किसका नाम लिया किसका नाम नहीं लिया, बट नीलम नॉमिनेटेड हो चुकी है। अच्छा यहाँ पर हाँ, तानिया ने नेहल का नाम लिया और नेहल ने यहाँ पर कहा कि थाली में सजा कर सब कुछ मिला है, तो तानिया तो अवेलेबल नहीं थी, तो नीलम ने यहाँ पर पलट कर नेहल को कहा कि क्या हो गया अगर उसको थाली में सब कुछ मिला है तो। अच्छा पॉइंट की बात करें तो नीलम की पॉइंट ठीक था, उसने अपने फ्रेंड के लिए स्टैंड लिया, वो भी ठीक था। लेकिन जिस तरीके से एक वक्त था जब मैं फरहाना को बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही थी, उसी तरीके से मैं नीलम को भी दे रही थी, बट अब नहीं। नीलम फाइनली घटिया लोगों के साथ रह रहकर घटिया बन चुकी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, नीलम अगर तुम सच में इतनी अच्छी हो भी कि तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा किस तरीके से यूज किया जा रहा है, फिर भी ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है और इस चीज़ को बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। ऑफकोर्स तुम जो बनी होगी अपने दम पर ही बनी होगी, ऑल्दो मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं पता, चाहे तुम कैसे भी बनो, बट जब तुम लंबे टाइम से इंडस्ट्री में काम करते हो तो तुमको तो दुनिया का बारे में बहुत कुछ मालूम होना चाहिए कि लोग कैसे ठगते हैं, यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो तुम इतना, और तुम भी तो बैठ कर तानिया की पीछ पेटे बातें किए थे ना कि तानिया की चीज़ फेक लगती है, ओवर लगती है, तुमको भी कहीं ना कहीं पता है तानिया फेक है, तो तुमने ओवर रिएक्ट क्यों किया? वो पॉइंट तुम्हारा ठीक है, तुम्हारी फ्रेंड है, तुमने उसके लिए स्टैंड लिया, या फिर कोई अमीर घर में पैदा होता है तो उसकी गलती नहीं है, बट तुम मतलब तुम तानिया की चमचे ऑफिशियली बन गई हो। शहनाबाज आया एंड शहनाबाज ने आज कुछ ऐसा कहा, अगर वो चीज़ें सच में उसने अंसुर के लिए कहा तो फिर, और अगर उसने कुछ अंसुर के लिए वो लाइन कही तो उसने बहुत ज़्यादा भद्दा कहा। खैर उसने मृदुल को नॉमिनेट कर दिया एंड आई थिंक अभिषेक, पता नहीं किसका नाम लिया, जिसका भी लिया सो लिया, हाँ अभिषेक का नाम लिया एंड मृदुल का नाम लिया। तो बहुत से लोग नॉमिनेट हो चुके हैं, अब मुझे याद नहीं कौन नॉमिनेट हो चुका है नहीं हो चुका है। यहाँ नीलम आकर अभिषेक से भिड़ रही है, अब बेकार की फाइट है क्या को। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचा, अच्छा यहाँ देखो तानिया जो है गौरव को मक्खन मारने के लिए, गौरव भी समझता है एंड वो तानिया को तो समझ ही चुका है, भेगेगा नहीं। एंड यहाँ पर
तानिया की दोबारा से ऊंची हरकतें सामने आते हुए फरहाना ने तानिया से पूछा, तानिया तुम क्या मुझे तुमने कैप्टन बनाया है ना नीलम को बचाने के लिए? क्या कहती है? नहीं फरहाना, तुम मेरी फ्रेंड हो, मैंने तुम्हारे लिए दिया है, नीलम के लिए नहीं। इतना गुस्सा आ रहा है ना, सच्चे फेक पर्सन। जिस लेवल की गंदी तानिया उसी लेवल की गंदी फरहाना। फरहाना शायद वो लड़की है जिसको मैंने बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, जिसका मुझे लगा है कि हाँ एटीट्यूड का इशू है, ईगो का इशू है, पर बुरी नहीं है। पर ये बुरी नहीं, ये बदतर है। वहाँ पर यार अंसुर को पोक कर रही है, अंसुर को पोक करो, कोई इशू नहीं, वो तुमको पसंद नहीं है तुम उसको पोक करोगे, बट इतना ज़्यादा अच्छा इंसान कभी भी इतना पोक नहीं कर पाता। बट ये अच्छी है ही नहीं अंदर से, बिल्कुल मेरी स्टेटमेंट रॉन्ग थी कि ये लड़की अच्छी है। फिर से ऊंचापन ऊंची लोगों के द्वारा करते हुए अभी से खाना लेकर डाइनिंग रूम की ओर जा रहा था, तो भागकर जाकर अमल, शहनाबाज एंड नीलम बैठ गई। स्पेशली मैं नीलम के लिए कह रही हूँ, बहुत अच्छा समझा जाता था तुमको नीलम, पर तुम बदतर हो चुकी हो। तो भाग कर गए, बैठ गए। फिर शहनाबाज, अभिषेक यहाँ पर आकर खाना, तो अभिषेक ने पलट कर जवाब दे दिया, पालतू कुत्ते जहाँ होते हैं मैं वहाँ जाकर नहीं खाता। बढ़िया है। और फिर से हमारी जो महान तान्या मैडम है, अभी बसीर को पकड़ा है। बसीर, मेरा पता है एक्स बॉयफ्रेंड मेरा बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट करता था? क्योंकि उसको नहीं आते थे बर्थडे सॉन्ग गाना। आज तो सच में मेरा पेशेंस हाई क्रश हो चुका है, मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं क्या बोलूँ इन लोगों के लिए। तान्या एंड नेहल में फ़ाइट हो गई और दोनों ने ही बुरा भला बकवास बोला दोनों को। एंड हाँ, एक चीज़ थी, एक क्लिप आई थी जो कि वो जियो हॉटस्टार के ही ऑफिशियल चैनल पे पोस्ट है। वो चीज़ ये है कि तानिया जो है वो फरहाना को कह रही है कि नीलम का साथ छोड़ दे, तो फरहाना ने भी पलट कर अच्छा जवाब दिया था, सॉरी नेहल का साथ छोड़ दे, तो फरहाना ने भी पलट कर अच्छा जवाब दिया था कि तू नीलम से अपनी दोस्ती तोड़ दे, फिर मैं जो है नेहल से अपनी दोस्ती तोड़ दूँगी था। इसमें नेहल के बारे में भी पता चला है, उसके स्ट्रगल के बारे में सुनकर बुरा लगा। एंड पता नहीं नेहल तुमने कैसे अचीव किया, लेकिन तुमने अचीव किया तो ग्रेट, कंग्रेचुलेसन टू यू। यहाँ पर शहनाबाज ने एक बहुत गलत काम किया था कि वहाँ पर कुनिका मैम बैठी थी, उसने अपना वो जो है पैंट उतार दिया। अंदर डेफिनेटली उसने जो गारमेंट है वो पहना था, बट ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ कि उसने इंटेंशनली उतारा, बट अगर आप अनइंटेंशनली भी उतारते हो देन डेफिनेटली ये शो करता है कि आप आपको ये चीज़ मैनर्स ही नहीं पता है कि लड़कियों के सामने नहीं उतारना चाहिए। कुनिका ने पलट कर कह दिया ये बात, तो शहनाबाज को लग गई। वहाँ पर कुनिका को कह रही है कि आप भी तो यहाँ पर बैठकर वैक्सन कर रहे हो जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो डेफिनेटली बाथरूम में वो नहीं करेगी तो कहाँ करेगी, और वो सिर्फ अपना पैर की कर रही थी तुम्हारे जैसे। उसने टू द पॉइंट बात कही यार कुनिका जी ने कि तुम्हारे तरह थोड़ी ये कि अंडर गारमेंट दिखा कर कारनामे कर रही हूँ। शहनाबाज गलत था, मैं नहीं कह रही दोबारा कि उसने इंटेंशनली ये सब कुछ किया है, लेकिन अगर आपने अनइंटेंशनली किया है इसका ये प्रूफ होता है कि आपको बेसिक मैनर्स नहीं पता। तो अमल जो ये कह रहा था कि शहनाबाज की ये लोग भी तो ऐसे उतारते हैं, ऐसे चेंज करते हैं, तो जब बाहर आओगे ना देखोगे जिन लोगों ने इस तरीके की हरकत की है उनकी तरफ किस तरीके की मीम्स बन रही हैं। मैं एक अमल का फ़ोटो ऐड करती हूँ। यहाँ नीलम अमल को छेड़ रही है, बट धीरे धीरे ये चीज़ें एक्सेस लगने लगी है। एंड ऐसा नीलम मत करो, चेप लगोगे। तानिया हमारी बहुत बड़ी प्लेयर है, उसको समझ आ गया कि नेहल ने जो आकर अभी ये बात बार बार कही है कि अमल एंड मेरा कुछ एंगल बन रहा है, तो वहाँ पर वो इस चीज़ को क्लियर करने पे लग गई। अब वो उसको सुना रही है, कह रही है मैं अमल के साथ बड़ा कंफर्ट महसूस करती हूँ, मुझे लगता ही नहीं मैं बॉयज़ के साथ हूँ, मुझे उनका इंटेंशन बुरा लगता ही नहीं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। फिर एक सीन हुआ था जो मुझे फ़नी लगा। यहाँ फरहाना कह रही है नेहल से, देखना कुनिका जियो के अंदर से आएंगे एंड कोई ना कोई कंप्लेंट करेंगे कि ये नहीं हुआ। तो कचरा जो है अमल ने सही से साफ़ नहीं किया था, डस्टबिन से हटा दिया था वो जो रैपर है, बट नया रैपर नहीं डाला था। और हमारी तानिया मैडम मूड उड़ कर आई हैं, महारानी जी आज कचरा उठाने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि उनका सबसे अच्छा दोस्त जो है उसको काम मिला हुआ है एंड ये आई हैं हेल्प करने।
तो महारानी जो है यहाँ पर अमाल को पढ़ाने के भरपूर कोशिश में अमाल के लिए वो एक रेस्टोरेंट ओपन करेंगी, वहाँ पर अमाल की गैलरी बनाएंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, सो करेंगे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। बात है दोस्तों, अमल के साथ चिपकने का, जिसान को भाई बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि जिसान मतलब बॉलीवुड से लिंक है, अमल का बॉलीवुड से लिंक है। बॉलीवुड ना से कोई छोटे मोटे एल्बम मिल जाए, कुछ मिल जाए, बस कुछ मिल जाए, इसी वजह से। और तानिया, जिस तरीके की फेक तुम हो उसी तरीके की फेक जो है वो जिसान भी है, उसी तरीके का फेक इंसान अमल भी है। निकलो यहाँ से, और अमल तुमको कितना पूछेगा वो तुमको भी पता चल जाएगा। कुनिका जी की स्टोरी हमने पहले सुन रखी थी, बाकी में काफ़ी स्ट्रगलिंग था। आज नेहल के बारे में पता चला, वो सच में काफ़ी स्ट्रगलिंग था। एंड आज फरहाना के बारे में पता चला, सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बट क्या फ़ायदा है फरहाना, क्या सीखा तुमने इससे? कितना ज़्यादा तुम लोगों के दुख दर्द को एहसास कर सकते थे जो तुम्हारे साथ हुआ, पर तुम भी छोड़ो, हटाओ। यहाँ नीलम ने मृदुल से पूछा कि तूने तानिया को क्यों नॉमिनेट किया, तो मृदुल ने वैलिड पॉइंट अपना दिया कि एक दिन कहती है कि मृदुल ठीक है तुझको माफ़ किया, दूसरे दिन जो है मुंह फैलाकर बैठती है, बात नहीं करती, तीसरे दिन फिर मृदुल तू मेरा भाई है। ये सब करने से अच्छा है कि मतलब बहुत ज़्यादा फेक बन रही है। तो बस यहाँ पर एक फ़ाइट हुई बसीर से एंड प्रणीत से, बातें नॉर्मल चल रही थी, बट और प्रणीत ने आराम से पूछा था, नॉट बिकॉज ऑफ मैं उसकी साइड लेती हूँ इस वजह से नहीं, उसने आराम से ही पूछा था। बसीर भी ठीक ठाक जवाब पहले दे रहा था, बट उसके बाद उसने थोड़ी थोड़ी बात बढ़ाने स्टार्ट की एंड नेहल ने उसको एकदम हाई पे खींच ली एंड बहुत ज़्यादा तमाशा हो गया। खैर, जब तक नेहल ठीक है, चलो नेहल का मुद्दा नहीं था, नेहल ने उसको ट्रैक किया और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, सारी चीज़ें सही है। लेकिन मैं भी ओपनली कह रही हूँ कि मैं नेहल के तब तक सपोर्ट में हूँ जब तक वो पॉजिटिव गैंग के साथ है। रीज़न इज पॉजिटिव गैंग के जो लोग हैं वो एक्चुअल में पॉजिटिव हैं, तो नेहल अगर उनका साथ दे रही है मतलब सही कर रही है, तो जब तक नेहल सही करती रहेगी तब तक मैं नेहल के साथ रहूँगी, फिर आगे नहीं। फाइट हुई थी किसमें, प्रणीत में एंड बसीर में, उसमें डेफिनेटली प्रणीत सही था, क्योंकि जैसा कि बसीर ने कहा कि मैं तो 5 हफ्ते से यहीं पर रख रहा हूँ, तब कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा था, अब क्यों उठ रहा है? जो 5 हफ्ते से या 500 सालों से नहीं हुआ था, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ जो है आगे ना हो। ज़रूरी नहीं है जो आज से 5000 साल पहले से कंटिन्यू है वो आगे भी 5000 साल तक या 5 दिन तक कंटिन्यू हो। चीज़ें कभी ना कभी चेंज होगी। एंड फॉल्ट एकदम बसीर की थी, तो प्रणीत सही था यहाँ पर, 100% सही था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एपिसोड का एंड ऐसे होगा, या फिर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि पूरे मतलब सीज़न में ये चीज़ पॉसिबल होगी। मतलब पहली बार के लिए मैं तानिया की तारीफ़ कर रही हूँ, मुझको तो विश्वास ही नहीं हो रहा अभी तक। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज पूरब में नहीं पश्चिम से हुआ है आज। वहाँ पर जो प्रणीत एंड बसीर का मैटर था उसमें तानिया वहाँ पर थी, प्रणीत ने आराम से पूछा था, ये चीज़ तानिया ने देखा था। वहाँ पर नीलम वहाँ पर उस वक्त नहीं थी। नीलम बिकॉज ऑफ अभी बसीर वगैरह का एक दोस्त है, तो उसने कहा कि डेफिनेटली प्रणीत ने बुरी तरीके से झगड़ा स्टार्ट किया होगा। बट तानिया ने क्या कहा यार, उसने कहा कि तुझको लगता है कि प्रणीत जैसा बंदा वो फाइट शुरू करेगा? उसने पहले आराम से ही पूछा, बसीर ने ही चीज़ों को बढ़ाया। ये एक साइड तानिया की पॉजिटिव ही दिखी एंड अनइमेजिनेबल। मुझे लगता है कि जब सीज़न ख़त्म भी हो जाएगा तब भी मुझे इस चीज़ पे यकीन नहीं होगा कि पता नहीं तानिया ने क्या सोच कर आज पहली बार उसने जीवन में सच कहा। सो ठीक है गाइस, आज लड़कियां छाई रही, बहुत ज़्यादा ही सोच हुए आज लड़कियों के बीच। एंड देखते हैं आगे क्या होता है एपिसोड में। धीरे धीरे चीज़ें इंटरेस्टिंग भी बन रही है, कभी कभार काफ़ी बोरिंग भी लगता है। गौरव एंड मृदुल अभी भी उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां उनके लिए कहे जा रहा है। फरहाना लगातार नेगेटिव से नेगेटिव होती जा रही है एंड अंसुरा वो ओपनली सामने आ चुकी है। सो देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होता है। आज के लिए थैंक यू। कमेंट देना, सब्सक्राइब करना, पसंद आए तो लाइक करना, कुछ बुरा लग रहा है तो डेफिनेटली कमेंट में बताना। थैंक यू वेरी मच। ये भी बताओ कि आप किसको सपोर्ट करते हो।